वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्व धर्म भावना। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल विद्या विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। पिछले एपिसोड में हमने सुना अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। अब आगे। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। सियावर राम जय जय राम। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी यानी विनीत और पति के अनुकूल थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गऊ तुरत महिपाला चरण लाग करिय विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुर ही सुनावहि। कही वशिष्ठ बहु विधि समझावहि। धरहु धीर होई हौ सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगिरी सिहि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन्हे। प्रगति अग्नि चरु कर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने भृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्य खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काज बा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाट देहु नृप जाई। जथा जोग जहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम इस हविष्यान्य यानी पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाए। परमानंद मगन निसहर्ष न हृदय समाई। सियावर राम जय जय राम। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए और उनके हृदय में हर्ष न समाता था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। कौशल्या दी तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दीन्हा। उभय भाग आदे कर किन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्रिय पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं और राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह नृप सो दयऊ। रहे वो सब उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी। दिन सुमित्र रही मन प्रसन्न करी। यह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो भाग बचा उसके 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पे रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी। भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए। सकल लोक शुभ संपत्ति छाए।
इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित थीं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गए, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयउ। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार सब कुछ सुखपूर्वक बीता और अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जोग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान श्री अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहुबाहु, हर्षित सूर संतन मन चाहु। वन कुसुमित गिरिगन मनियारा, श्रवणहि सकल सरिता मृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन हवा बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे और पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। सो अवसर बिरंचई सब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जो था, गावहि गुण गंधर्व बरु था। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होने का अवसर पाकर जाना। तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गवगहि गगन दुदुम्भि बाजी। स्तुति करहि नाग पुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा कर पुष्प बरसाने लगे और आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार सब भेंट करने लगे। सूर समूह विनित करी पहुँचे, निज निज धाम जग निवास। प्रभु प्रकट अखिल लोक विश्राम, सियावर राम जय जय राम। देवताओं के समूह विनीत करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने
खास आयुध धारण किए हुए थे और दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागे जब अनुरागी, भय प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी। यह उपहासी सुनत धीर मति धीर धरे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहु विधि किन्ह चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहि। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय सूला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों का प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, यानी विचलित हो जाती है। तब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम धाम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज अनेच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर राम जय जय राम। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी माया और उनके गुण यानी सत्य, रज, तम और बाहरी भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छाओं से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगल सकल पुरवासी। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई और दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए।
दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु परमानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मांड में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर प्रेम में शिथिल और शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंदपुरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गऊ हंकारा, आए द्विजन सहित नित्य द्वारा। अनुपम बालक देख ही जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है। उनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंद सुख सराध करी, जात करम सब दीन। हाटक धेनु बसन मनी, विप्रहन कन दीन। सियावर राम जय जय राम। फिर राजा ने नंदी सुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वज पातक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जेहि मत भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किया हठी धाई। कनक कलश मंगल धरी धारा, गावत पैठई भूप दीवारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती निछावरी करही, बार बार सुचरनी परही। मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मगध सूत और बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दिन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बीच बीचा। राजा ने सबको भरपूर दान दिया और जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रकटे सुषमा कंद। हर्ष बंद सब जहत है, नगर नारी नर वृंद। सियावर राम जय जय राम। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड वहाँ आनंद का मग्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमंत्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओहु। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकही सारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा उन दोनों ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी
नहीं कर सकते। अवधपुरी सोही एहि भांति प्रभु मिलन आई, जनु राति देख भान जनु मन सक जानी, तदपि बना संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर गा रही हो। अगर धूप बहुजनु अधियारी, उड़ई अबीर मानहु अरुनारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृपगृह कलश इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ा रहा है उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय समय जनु सानी, कौतक देख पतंग बुलाना, एक मास तेता जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए, और 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था केहुनी सा, कवन विधि होई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। महीने भर का दिन बीत गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, और फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी, काग भुजंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने न कोई। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूँ, सुनो। काग भुजंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई न जान सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, वृथि ही फिरहि मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित वही जान सकता था जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दिन भूप जो जेहि मन भावा, गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दिन नृप नाना विधि चीरा। यह अवसर जो जिस प्रकार आया, जिसके मन को अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, घोड़ा, रथ, सोना, गौवे, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष से सब ही के, जह तह ते ही आशीष, सकल तनय चीर जेवहूँ, तुलसीदास के ईश, सियावर राम जय जय राम। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी यानी दीर्घायु हों। जय श्री राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।